स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में आयनिक रेडियस को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर नीट के एग्जाम में, IIT JEE में पूछे गए हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सेलेक्ट किए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस कॉन्सेप्ट से कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं ये भी देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट का नाम लिखते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज से जितने भी PYQ पूछे गए हैं आपके, चाहे वो नीट में हो, चाहे वो IIT JEE में हो, उन सभी को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम नंबर। आइसो का मतलब होता है सेम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। यानी कि ऐसी स्पीसीज जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर हो उनको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? क्वेश्चंस बनते हैं अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज या अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज ऑफ गिवन स्पीसीज। वहाँ पे ये भी नहीं लिखा रहेगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं एक बड़ा फेमस क्वेश्चन यहाँ पे उठाता हूँ जो कई एग्जामों में पूछा गया है, जैसे आपसे बहुत ज़्यादा फेमस है Mg2+, सोडियम प्लस, नियॉन, फ्लोरीन 1-, ऑक्सीजन 2-। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। देखो प्यारे बच्चों, आपको पता है जब बात आती है आयनिक साइज की, तो आयनिक साइज के केस में अगर मामला आइसो इलेक्ट्रॉनिक का है तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं। अगर हम बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन की, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 12 होगा, इसका 11 होगा, इसका 10 होगा, इसका 9 होगा, इसका 8 होगा। ओके सर। अगर हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, 12 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बट 2 प्लस लगा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। यहाँ पे 11 होना चाहिए, 1 प्लस लगा है, यहाँ पे भी 10 होंगे, यहाँ पे भी 10 होंगे, यहाँ पे 9 होना चाहिए, 1 माइनस है 10 हो गए, यहाँ पे 8 होना चाहिए, 2 माइनस है 10 हो गए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए हमने इसको बोला कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम थोड़ा सा एक ट्रिक का प्रयोग करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पे जितना पॉजिटिव चार्ज साइज उतनी छोटी होगी। एक कॉन्सेप्ट ये है। हम बोल सकते हैं कि जितना निगेटिव चार्ज साइज उतनी बड़ी होगी। इन कॉन्सेप्ट से भी हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप और डीप कॉन्सेप्ट पे जाना चाहते हैं, जहाँ पे हम न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर अट्रैक्शन जैसे कॉन्सेप्ट को पढ़ें, तो वहाँ से भी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे पहले तो मैं ऑर्डर लिख दूँ, जो सबसे बड़ी साइज होगी वो इसकी होगी, ये ऑर्डर है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हमने ऑर्डर लिख दिया? तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने कहा जितना निगेटिव चार्ज साइज उतनी बड़ी। यहाँ निगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा, इसलिए इस पर सबसे ज़्यादा साइज। यहाँ 1 माइनस चार्ज, इसलिए इसकी साइज बड़ी। ये न्यूट्रल है। जितना पॉजिटिव चार्ज उतनी छोटी साइज, इस बेसिस पे मैंने इसको अरेंज किया। लेकिन आपके मन में आएगा सर मैं और डीप में कॉन्सेप्ट सीखना चाहता हूँ। बिल्कुल परेशान मत होइए, जरा प्यार से सोचिए कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है या न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन उपस्थित हैं, वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचते हैं, वही तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है। तो यहाँ पे 12 प्रोटॉन 10 को खींच रहे हैं, यहाँ 11 10 को खींच रहे हैं, यहाँ 10 10 को खींच रहे हैं, यहाँ 9 10 को खींच रहे हैं, यहाँ 8 प्रोटॉन 10 को खींच रहे हैं। कहाँ नहीं खींच पाएंगे भाई? यहाँ नहीं खींच पाएंगे। तो साइज यहाँ पे कॉम्प्रेस्ड नहीं होगी, साइज यहाँ पे छोटी नहीं होगी। बट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम 2+, यहाँ 12 10 को इजिली खींच लेंगे, साइज इसकी छोटी हो जाएगी। यही तो मैंने बोला कि जितना प्यारे बच्चों पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी छोटी साइज, जितना निगेटिव चार्ज होगा उतनी बड़ी साइज। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता है और न्यूक्लियर अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग ऑफ साइज, या हम ऐसे बोल सकते हैं न्यूक्लियर अट्रैक्शन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा साइज उतनी कम होगी। तो न्यूक्लियर चार्ज यहाँ सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। यहाँ पे 8 प्रोटॉन 10 को नहीं खींच पाएंगे, इसलिए यहाँ न्यूक्लियर चार्ज कम लगेगा। तो जो ऑर्डर है वो एग्जैक्टली यही होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपने समझा होगा। एक और नीट का PYQ हम उठाते हैं और आपको और प्रैक्टिस कराते हैं। ये क्वेश्चन है नीट 2010 का। यहाँ कहते हैं कि हमारे पास है कैल्शियम 2+ और इनका प्रश्न है पोटेशियम 1+, सल्फर 2-
और इनका प्रश्न है क्लोरीन 1 - ये बोलते हैं भाई इसको अरेंज करो, कुछ नहीं करना, सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो कि क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। बिल्कुल, यहाँ देखो 20 होने चाहिए, 2 प्लस है 18 इलेक्ट्रॉन, 19 होने चाहिए, 1 प्लस है 18 इलेक्ट्रॉन, 16 होना चाहिए, 2 माइनस है 18 इलेक्ट्रॉन, 17 होना चाहिए, 1 माइनस है 18 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे केस में अगर आप ट्रिक का जुगाड़ करिए, क्योंकि नीट और जेई जैसे एग्जामों में ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो जितने माइनस उतनी बड़ी साइज़। तो सबसे बड़ी साइज़ सल्फर 2 माइनस की, फिर क्लोरीन 1 माइनस की, फिर पोटेशियम 1 प्लस की, फिर कैल्शियम 2 प्लस की। ये क्वेश्चन नीट 2010 में आपसे पूछा गया है। ऐसे ही कुछ PYQ और मैं करवा दे रहा हूँ, जिससे आपकी एक मजबूत पकड़ हो जाए ऐसे कॉन्सेप्ट पे। जब भी क्वेश्चन आए आने वाले एग्जाम में, तुरंत आप बेहिचक उसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन 2007 में भी पूछा गया है, एकदम इसी पैटर्न पे है, तो उसको हम लोग नहीं देखेंगे। जहाँ पे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन हमको मिलेगा, हम लोग उसी क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है Na+ Mg2+, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन है भाई Na+, यहाँ पे है Mg2+, एल्युमिनियम 3+ और सिलिकॉन 4+। ये कहते हैं भाई अरेंज करो, तो क्या अरेंज करना? केमिस्ट्री कहती है जितना पॉजिटिव चार्ज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पे उतनी छोटी साइज, और जितना कम पॉजिटिव चार्ज उतनी बड़ी साइज। तो ये ऑर्डर यही होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस IIT JEE और नीट में बने हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। और ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो आपके सपनों में थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, मैं लाता रहूँगा। तो ऐसे वीडियो देखना है तो नीचे कमेंट करो। बहुत जल्दी आपको कॉम्पिटिटिव टॉपिक पे वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।